ना कोई सरकारी गाड़ी, ना ही कोई बड़ी टीम, सिर्फ एक शिक्षक और उनका घोड़ा और जनगणना का मिशन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात कर रहे हैं झारखंड के गढ़वा की। झारखंड से गढ़वा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है इस वक्त जो कि हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जहां पर एक मास्टर साहब घोड़े पर सवार होकर के गांव-गांव जाकर के जनगणना करने के लिए निकल पड़े हैं। सफेद यूनिफॉर्म, सिर पर टोपी और कंधे पर जनगणना का बैग और साथ में उनके वफादार घोड़े। उनका नाम है मुन्ना प्रसाद गुप्ता, जो कि गढ़वा जिले के धुरकी ब्लॉक में पारा शिक्षक हैं। 16 मई से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई और ऐसे में मुन्ना गुप्ता तब से ही काम पर लग गए। ड्यूटी दूर दराज के गांव में उनकी लगने लगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए थी खराब रास्ते, ऊंचे नीचे पहाड़, संकरी पगडंडियां और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत, जिसपे की लगातार इजाफा हो रहा है। और बस फिर क्या था, यहीं से शुरू हुई एक अलग सोच। मुन्ना गुप्ता ने बाइक को छोड़ा और जिसके बाद पुराने साथी यानी कि अपने घोड़े को जनगणना का नया जरिया बना लिया। और जहां बाइक भी नहीं पहुंच सकती, जहां बाइक भी पहुंचने में हाफ जाती है, वहां पर ये मास्टर साहब घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए नजर आते हैं। गढ़वा के कई गांव ऐसे हैं जहां पर पहाड़ी है, खेत है और इनके बीच घर बने हुए हैं। कुछ जगहों पर सड़क केवल नाम की चीज है, लेकिन घोड़े पर आते हुए मुन्ना गुरुजी को देख करके गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। कई गांव वाले खुद ही अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है और बस जनगणना का काम मुन्ना के लिए काफी आसान हो जाता है। मुन्ना गुप्ता का यह कहना है कि वे पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर के एक छोटी सी कोशिश करते हुए नजर आए हैं। साथ ही गाँव में आसानी से वो पहुंच भी पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि घुड़सवारी उन्हें बचपन से ही आती है और उनके परिवार में वर्षों से घोड़े रखने की परंपरा है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ जुनून नहीं है, संघर्ष भी है। साथ ही अगर आपको मुन्ना के बारे में थोड़ी और जानकारी दे तो 23 साल से वो पारा शिक्षक होने के बावजूद उनकी सैलरी करीब 18,000 रुपए है। मिट्टी का घर है और बड़ा परिवार है और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी भी मुन्ना पर है। और इन सभी चीजों के बीच मुन्ना का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। सुबह स्कूल जाना, फिर जनगणना के लिए निकलना और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आगे कदम को बढ़ाना। और जिस दिन जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी यानी कि 16 मई को, उस दिन छुट्टी थी, लेकिन फिर भी मुन्ना गुप्ता ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया था। कम समय में उन्होंने ज्यादा मकानों को कवर किया और साथ ही ज्यादा मकानों की लिस्टिंग का काम भी उन्होंने पूरा कर लिया है। गढ़वा की पगडंडियों पर दौड़ते हुए ये घोड़ा और इसके साथ ही मुन्ना गुप्ता, और अब सिर्फ ये सवारी नहीं है बल्कि मेहनत, जज्बे और जिम्मेवारी की एक पहचान बन चुका है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।